चलिए, आज आपको मैं एक लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूं जो 25,000 रुपए से कम लागत में भी आप बड़े आसानी से शुरू कर सकोगे। सवाल ये है कहाँ शुरू कर पाओगे? अपने घर से शुरू करोगे, आपके घर में फैक्ट्री होगी, 10 बाई 10 की कमरे में फैक्ट्री होगी। अमूमन तौर पे अगर देखा जाए तो गाँव में सबसे ज़्यादा लोग बेरोजगारी में चल रहे हैं। पेपर लीक आप देख ही रहे हो, तो लोग कहाँ जाएँ, कहाँ मूव करें? उनके पास दो ही ऑप्शन है, तो जॉब करें या फिर व्यापार करें। व्यापार आजकल लोग पैसे, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप मात्र 25,000 रुपये से बिजनेस शुरू कर पाएंगे। उसके लिए आपको 4 से 5 चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा। पहला नंबर, आपकी लागत कितनी आने जा रही है, इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट कितना होगा, आपको माल कहाँ मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जो बिजनेस शुरू कर रहे हो उसका रॉ मटेरियल आपको कहाँ मिलेगा। अगर आपको रॉ मटेरियल सही रेट में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो डेफिनेटली बात एकदम करेक्ट है कि आप प्रॉफिट जनरेट ज़्यादा नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको रॉ मटेरियल ही महंगा पड़ रहा है। तो इस सारी चीज़ों को, और हाँ, एक आपको एक विजन होना चाहिए कि आप अगले 25 दिनों में अपने बिजनेस को कहाँ तक ले जाना चाहते हो, कहाँ पहुँचाना चाहते हो, और क्या मेहनत है, आपने क्या प्लान किया है कि आप 25 दिनों में बिजनेस को कैसे कहाँ पहुँचाओगे। तो ये सारी चीज़ों पे हम काम करेंगे और हम आपको बताएंगे कैसे। तो जो बिज़नेस है वो है आपका स्क्रबर बनाने का नहीं, पैक करने का बिजनेस। ये बात बड़ा महत्वपूर्ण समझने की कोशिश करिए आप, बनाने का नहीं, पैक करने का, क्योंकि बनाने का प्रोजेक्ट बड़ा होता है और पैक करने का प्रोजेक्ट छोटा होता है। अब सबसे पहले देखो, इस जो स्क्रबर होता है, बर्तन मांजने वाला जो जाली होता है, उसमें क्या चीज़ें लगती हैं? पहली मशीन, दूसरी डाई, तीसरा पेपर कागज़ जिसमें वो आप फाड़ फाड़ के मार्केट दुकानदार जिसको बेचता 10 का एक आता है, चौथा उसमें कटोरी जिसके अंदर वो जाली होती है, और पांचवा वो कटोरी। सारी चीज़ों के रेट हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल बता दे रहे हैं आपको। बात करते हैं जाली की। तो जाली अमूमन तौर पे आप देखोगे मार्केट में एमएस और एसएस दो प्रकार से मिलती है। एमएस मतलब एसएस दोनों लोहा है। स्टेनलेस स्टील जो होती है वो टूटती कम है, ज़्यादा लंबे समय तक चलती है और उसमें लग जाने के कारण इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ा बचत हो सकता है, ऐसे लोग बोलते हैं। कितनी सच्चाई हो वो मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो 200 रुपये, 190 रुपये में आपको एमएस की मिल जाएगी और 210 रुपये में आपको लगभग एसएस बॉडी की आपको जाली मिल जाएगी। अब बात करते हैं कटोरी। तो कटोरी लगभग 145 रुपये से लेके 155 रुपये किलो के हिसाब से आपको मिल जाएगी। 20 से 25 पैसे का खर्चा आता है एक कटोरी का। अब हम दूसरी बात करते हैं। अब जैसे आपके मन में एक सवाल होगा कि जाली 1 किलो में कितनी बनेगी, आप लोग सवाल पूछा करिए। तो देखो, जाली 1 किलो में कैसे, आप वो वेट के हिसाब से होती है। जैसे जाली 8 ग्राम की है तो आप 1000 में 8 का भाग कर दो, या चलो ठीक है 10 ग्राम की जाली है तो आप 1 ग्राम में 1 किलोग्राम में मतलब 1000 ग्राम में आप 10 का भाग कर दो, कितनी जाली तैयार होंगी? 100। यानी कि आपके 100 जूने बन के तैयार होंगे 1 किलो जाली में, मतलब 200 रुपये में। रैपर जो आता है, लंबी सीट आती है कागज की, वो कितने की आती है? वो आपकी आती है 6.5 से लेकर 7.5 रुपये के बीच में। आपने देखा होगा कि डॉट करके आता है, जहाँ से आपको फाड़ना नहीं पड़ता, बस एकदम उसको खींचोगे तो अपने आप टूट के अलग हो जाती है। वो आती है 7 रुपये 80 पैसे की, 7.25 7.5 में आ जाती है नॉर्मल काटने वाली। अब डाई आपको 12 पीसी करनी है, 10 पीसी करनी है, 13 पीसी करनी है, ये डिपेंड है आपकी मार्केट में कि आप किस जगह से हो, वहाँ पे क्या चल रहा है। वहाँ पे 10 पीस का सीट चल रहा है, 12 पीस का सीट चल रहा है, उस प्रकार से आपको सीट बनवानी रहेगी। अब बात करते हैं मशीन। मशीन अमूमन तौर पे 17-18 हज़ार रुपए की आ जाएगी। डाई आपकी 15 से 2,000 रुपए की आ जाएगी। लाइट आपकी घर की है, जगह आपकी घर, जगह 10 बाई 10 कमरा बहुत बड़ा है। आपके घर में छोटा सा आंगन होगा, अब आंगन में नीचे बैठ के स्टूल पर रख के बड़े आसानी से काम कर पाओगे। महिला पुरुष घर में कोई भी हो, फ्री टाइम में बड़े आसानी से करोगे। अब बात करते हैं लागत की। लागत अगर एक सीट की देखा जाए तो लगभग 35 से 36 रुपए आती है। अगर आप थोक में भी 45 रुपए का बेचोगे, 40 का बेचोगे, तो 5 से 10 रुपए एक सीट पर बच रही है। आप देखो, आप दिन में 50 सीट बेच पा रहे हो, 500 रुपये बच रहे हैं। कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना है, घर में माता पिता के सामने रहना, सारे काम होने। और ये बिजनेस जब आप शुरू करोगे, ऐसा नहीं है अपने सारे काम छोड़ दो, साइड बिजनेस है यार। जब आप लगे कि व्यापार बढ़ रहा है, मशीनें बढ़ाओ, इसको लॉन्ग टर्म कर दो, लंबे समय तक कर दो और इसको परमानेंट कर लो, सारे काम छोड़ दो, इस पर लग जाओ। लेकिन पहले इसको रेगुलर बेस में लाइए। फुटकर में 10 रुपये का एक बिकता है भाई, 12 पीस होते हैं, 120 का हो गया, 35 से 36 रुपये। चलो ठीक है, आप नए हो तो 40 रुपये खर्चा मान लेते हैं। आप जब लेने जाओगे ना थोक में, 50 रुपये की एक सीट आती है जिसमें आपको 12 पीस मिलेंगे। तो क्या वो 42 की नहीं बिक रही होगी, 45 की नहीं बिक रही होगी? थोक में मानते हैं मार्जिन कम होता है, लेकिन अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा बड़ी है, अच्छी यूनिट में कर पा रहे हो, या फिर आपका डिमांड अच्छी आ रही है, अब सप्लाई चेन आपकी तगड़ी बनी हुई है, तो कम प्रॉफिट में भी आप ज़्यादा पैसे कमा पाओगे। ये पावर है एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की।
तो अगर आप इन चीज़ पर काम करोगे तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात आपको और गौर करनी है कि अगर आप शुरुआत में बिजनेस करना चाह रहे हो तो आपको थोक के साथ साथ फुटकर पे ज़्यादा ध्यान देना है। 10 रुपये का एक बिकता है। आप अपने घर के सामने छोटा सा रैप चिपका लीजिए बैनर, 20 रुपए के 3, अगल बगल के 2-4 गांव की दुकानें ठप हो जाएंगी। समझ रहे हो? तो ये स्ट्रेटजी है, आप अपनाइए। ये विजन है, आप धीरे धीरे काम करो। पहले 1 घंटे करो, 2 घंटे करो, 10 पीस बेचो, 20 पीस बेचो, फिर देखो आप 25 दिन के विजन में कितना माल बिकता है। तो ये मशीन आप ले सकते हो, बिजनेस अच्छा कर सकते हो, नौकरी छुटकारा पा सकते हो। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। अगर आपको ये मेरा सारा डेटा जो मैंने आपको बताया है, कैलकुलेशन बताया, कुछ भी इसमें गलत लग रहा है या कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आगे ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ये मशीनें आप हमारी फैक्ट्री में आके लाइव डेमो देख सकते हो, चला के भी, बना के भी, बनते हुए भी। ऑल द बेस्ट।